आशा बहू, ग्राम पंचायत तिवारीपुर कला, गांव रानापुर। जयश्री देवी, ग्राम पंचायत तिवारीपुर कला, गांव रानापुर। सबको नमस्ते। नाम किरण देवी, ग्राम रानापुर। मैं कोकिला देवी, गांव रानापुर। मेरा नाम श्रीचंद, ग्राम पंचायत तिवारीपुर कला, गांव। लाला दीदी खिया से? हाँ अम्मा आ गए। और बताओ लाला कमला खिया कैसन है, उनके ससुराल वाले कैसन है? अम्मा तुम घबराओ ना, कमला दीदी बहुत अच्छे में हमें, उनके ससुराल वाले बढ़िया है हमें। अम्मा उनके घर में बहुत बढ़िया है, कमला दीदी बहुत अच्छे घर में गई हमें, बढ़िया घर बना है, 4-4 ठे कमरा है, शौचालय 2-2 ठे बने हैं। चलो ठीक है, यहाँ चाहते रहे लाला के माँ बिटिया अच्छे घर जाए। बहू पानी ले आओ। का उते है दीदी के हाल चाल बतावे लागे हो। अपने लड़का बच्चन का देखो, पहले उल्टी टट्टी हो रही है। जाओ पहले लड़का को उल्टी टट्टी हो रही है, दवाई करा के लाओ जाए, फिर बाकी हाल चाल बताए। अब तुम चिल्लाए लागी, आराम कर ले कि भतीजा। नमस्ते चाची, और का हाल चाल है? बताई आशा बिटिया, बैठो फिर बताई। बहू आशा बिटिया को बैठे के ले आओ कुछ। अभी अभी देखो चले आ रहे हैं, कमला दीदी के से नहीं 3 देर बैठे ही दे, आराम नहीं करे दे रही, कह रही दवाई ले आओ, ऊपर से लड़ती हमसे। भाभी हम कहाँ बताइए, हम ये घर से बहुत वो भी गए हैं, बहुत परेशान हैं। एक मैं देखो बीमार है परे रहती हमें। देखो भैया, तुम्हारे घर की बात नहीं है, यहाँ हम जैका देख रहे हैं वहाँ बीमार पड़ा। अबे 2-3 घर से चली आ रहे हैं, वो उनके घर में उल्टी टट्टी बच्चन का शुरू है, और यहाँ इतना लड़का बीमार होता है, लेकिन बीमारी फैले का कोनो कारण नहीं जानती। भाभी बीमारी फैले के कोनो कारण है का? काहे नहीं भैया, जब आप अशुद्ध पानी पीहो और बाहर से शौच करके आइयो और साबुन से अच्छी प्रकार हाथ न धुलियो, ऐसे खाना खा ले हो, तो वही रोगाणु आपके पेट में चले जाएंगे, तो आप का बीमार न पड़ी हो। और पता है भैया, सबसे ज्यादा बीमारी बाहर शौच जाने से ही होती है। भाभी हम लोग तो सब शौच के लिए बाहर जाते हैं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं। भैया बाहर शौच जाने से आप लोगन का कितनी दिक्कतें होती हैं और बीमारी भी फैलती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एक घर में शौचालय बनवा लो, तो आप सब लोगन का आराम हो जाए। आशा बिटिया, बीमारी से शौचालय का लेना देना है? शौचालय तो घर में बनवाए के का घर दूषित करे है का? शौचालय का तो बाहर जाप ठीक है, अपन घर सुबह सुबह बाहर का सैर करिए। का चाची, आप शौच के लिए बाहर जाती हैं तो का आपका लागत है सारी गंदगी वहीं छोड़ आई? ऐसा नहीं है चाची, वही गंदगी आपके उल्टे पांव घर तक आ जाती है। देखो चाची, हम एक आपको किताब के जरिए समझा रहे हैं। देखो चाची, जब हम मल त्याग कर बाहर से आते हैं तो रोगाणु हमारे हाथों में चिपके रहते हैं, और वही रोगाणु हमारे खाना खाते समय पेट में चले जाते हैं। खुले मल पे मक्खियाँ बैठती हैं, वहाँ पे हमारे घर के पालतू जानवर जाते हैं, वही मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित करती हैं, और वे जानवर हमारे घर में रोगाणु फैलाते हैं। उस खेत में उगाई हुई सब्जियाँ दूषित हो जाती हैं, जिन्हें हम खाकर बीमार हो जाते हैं। मल के आसपास की जलाशय दूषित हो जाती हैं, जिनका पानी हम पीकर बीमार हो जाते हैं। इन सब के कारण अशुद्ध जल और रोगाणु युक्त भोजन प्राप्त होता है, इसे खाकर हम लोग बीमार हो जाते हैं। चर्चा के बिंदु, घर में शौचालय न होने से क्या परेशानियां होती हैं? शौचालय के उपयोग से क्या फायदे हैं? अच्छा बताओ किरण, बाहर शौच के लिए जाती हो तो कौन कौन सी तुमको दिक्कतें होती हैं? का बताई दीदी, बाहर शौच के लिए जाए बड़ी परेशानी होती है, जैसे ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, वहाँ कीड़ा मकोड़ा है, जंगली जानवर है, उनसे बहुत डर लागत है। सुबह जाओ दीदी तो खेतन में आदमी काम करा करते हैं तो बड़ी शर्म लागत है, और फिर छेड़खानी का भी डर रहता है। दीदी दिन में दोबारा शौच के लिए न जाए पड़े, यही लिए खाना कम खाए थे, पानी कम पीते हैं, यही लिए कमजोर हो गए। सुने भैया, बाहर शौच जाए से तुम्हें घर की औरतन का कौन कौन से दिक्कत होती हैं, यही लिए कहित है एक शौचालय घर में बनवा लो, जो कि मतलब बीमारी न होए और पैसा की बचत होए। और तो और भैया, तुम्हारे घर आए हुए मेहमानन का और बड़े बुजुर्ग लोगों का कोई दिक्कत न होइए। अच्छा भाभी। देखो किरण, छोटे बच्चों के मल में उतने ही रोगाणु पाए जाते हैं जितने कि एक
बड़े बुजुर्ग लोगों के मल में रोगाणु पाए जाते हैं। इसीलिए किरण कहते हैं छोटे बच्चों का मल शौचालय में ही डालें और हाथ को अच्छी प्रकार साबुन से धुल लेना चाहिए। अच्छा दीदी। पर भाभी इतना पैसा हमारे पास है नहीं, पर सुना है इसको बनवाने में जगह भी ज़्यादा लगती है। देखो भैया, आपके पास अगर पैसे की कोई समस्या है तो आप अपने ग्राम प्रधान से मिल लो और वे निर्मल भारत अभियान के तहत कुछ पैसों की मदद कर सकते हैं और शौचालय बनवाने में सिर्फ थोड़ी सी जगह लगती है। अच्छा भाभी। भैया, अब तो शौचालय बनवाओ के विषय में टीवी में दिखावती है। अच्छा भाभी, शौचालय के बारे में टीवी में आवत है। चाय 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 ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा विमल क्रांति पोस्टका का हरिया सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। क्यों सिनेमा में आती है क्या? इससे भी ऊंचा काम किया है। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। दीदी, शौचालय की साफ सफाई हम कैसे करेंगे? देखो किरण, शौच जाए से पहले पैन को अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए, जिससे मल चिपकता नहीं है और आसानी से अंदर चला जाता है। शौच करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मल पैन में ही गिरे। शौचालय में गंदा कपड़ा, कूड़ा करकट, बीड़ी सिगरेट आदि कुछ न डालें और ध्यान रखें कि छोटे बच्चे पत्थर, गेंद या कोई टुकड़ा न डालें, नहीं तो शौचालय जाम हो सकता है। देखो किरण, शौचालय की साफ सफाई के लिए साबुन के पानी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। देखो चाची, तेजाब और फिनाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, इससे गड्ढे में मल सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। देखो किरण, देखो चाची, शौच जाने के बाद और खाना खाने के पहले साबुन से हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, नहीं तो बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा दीदी। देखो भाभी, जो शौचालय बनवाने की जानकारी अच्छी दी है, अब हम जरूर बनवाएंगे शौचालय, उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। देखो चाची, कोकिला चाची के यहाँ जो निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाया गया है, वो शौचालय बनवाने से उनको बड़ी सुविधा मिली है। और चलो चाची, आपका मिलवा दे, वो खुद आपका बताइए कौन कौन सी सुविधा हमका मिली है। अच्छा आशा बिटिया, चलो चल के देख ले चले, फिर हम शौचालय बनवावे के जल्दी कोशिश करब। चलो चाची। चलो बिटिया। चाची नमस्ते। नमस्ते, बैठो बिटिया। देखो चाची, हमारे साथ ये जयश्री चाची आई हैं, जो आपके यहाँ निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाया गया है, उससे आपको क्या क्या लाभ मिला है वो आप इनको बताइए। ये चाची जानने आई हैं। अच्छा बेटी, दीदी जो हमारे घर में वो शौचालय बनवाया गया है, तो बच्चे लोग बूढ़ बुजुर्ग को बहुत लाभ मिली है। और बच्चे लोग, हम लोग कोई उसी में जाते हैं, खेत बाहर नहीं जाते हैं, वहाँ जंगल में बीछी सांप मिलते हैं। दीदी तुम हो एक प्रधान से लेके मदद बनवा ले शौचालय घर में, और रिश्तेदार आवती हैं तो परेशानी नहीं होती है, बाहर शौच नहीं जाना पड़ता है। अच्छा सुनो चाची, घर में शौचालय बनवाए से कितनी सुविधा मिलती है? अच्छा बिटिया, बहुत बढ़िया बताए हो। अब हम ग्राम प्रधान की मदद से निर्मल भारत अभियान के तहत घर में शौचालय जरूर बनवाब। ठीक है चाची, आप बहुत अच्छा बताए हो। ठीक है चाची, अब हम चल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं आशा बहू सभी लोगों को शौचालय के विषय में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। भारत में 1000 बच्चों की मृत्यु प्रतिदिन डायरिया के कारण होती है, और डायरिया जैसी बीमारी मानव मल के कीटाणुओं से फैलती है। खुले में शौच जाने से लोगों को ठंडी, गर्मी और बरसात का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों, सांप,
और जहरीले कीड़ों का डर भी बना रहता है। शौचालय सभी के लिए सुविधाजनक है, खासकर महिलाओं को लज्जा और दुर्व्यवहार से सामना नहीं करना पड़ता है। खुले मल पर मक्खियाँ जो बैठती हैं, वो मक्खियाँ हमारे खाने में कीटाणु छोड़ती हैं। उन कीटाणुओं से हैजा, पेचिश, डायरिया जैसी बीमारी फैलती है। खुले में शौच जाने से पोलियो का भी खतरा बढ़ जाता है। शौचालय बनवाने में जगह ज़्यादा नहीं लगती है और ना ही पैसा ज़्यादा लगता है। घर में शौचालय बनवाने से घर दूषित नहीं होता है। निर्मल भारत अभियान के तहत अपने ग्राम प्रधान के सहयोग से थोड़ा सा पैसा अपनी तरफ से लगा के और एक शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। घर घर शौचालय बनवाएं, बीमारी को दूर